वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल शीर खुरमा। मीठी ईद के लिए हम बना रहे हैं मीठी सी और मज़े की डिश हम बना रहे हैं शीर खुरमा। इसके लिए मैंने सेवइयाँ ले ली हैं। एक पैकेट मैंने ले लिया था उस यानी कि एक पैकेट मैंने हाफ से ज़्यादा लिया है। और ये आप सेवइयाँ लेके आपने इनको तोड़ लेना है छोटी छोटी सी, यानी कि दरमियाने साइज़ की। आप मुनासिब साइज़ में इनको तोड़ लें। और साथ में मैंने लिया है 1 लीटर दूध है और देसी घी लिया है। और इसमें हम जो है ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे और सेवइयाँ वो भी रोस्ट करेंगे थोड़ी सी। और साथ मीठा जो हमने शुगर की जगह हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगी। और साथ में मैंने ले लिए बादाम, कटे हुए बादाम ले लिए हैं, पिस्ते ले लिए हैं और 4 से 5 मैंने ले ली हैं ये सब्ज़ इलायची। ये देखें, सब्ज़ इलायची मैंने ले ली हैं। और साथ में मैंने ले लिए हैं मैंने छुहारे की जगह ले ली है खजूर, उसको मैंने काट लिया है। मैं छुहारे नहीं डालूँगी इसमें, मैं खजूर डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, छुहारे भी डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, पैन ले लिया, उसमें मैं ये दूध डाल दूँगी। दूध को हमने बॉयल करना है और इसको हमने पकाना है। जब ये बॉयल होना शुरू होगा फिर इसमें हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क और उतनी देर में हम अपनी सेवइयाँ और जो है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच देसी घी का ले लिया है। आप चाहें तो इसमें दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच देसी घी का लिया है। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बादाम, पिस्ता और ये मैंने खजूर डाल दी है। और साथ ही मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है, बारीक सेवइयाँ ली हैं। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट है वो मुनासिब मकदार में डालूँगी, बहुत ज़्यादा मकदार में मुझे पसंद नहीं है, मुझे इतनी ही पसंद है। अगर आप चाहें तो इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 3 मिनट के लिए ही इनको हमने जो है 2 से 3 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना है। मैं बस ये हो गए हैं, इतने ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी इनको। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने करके रख लिया। में भी मैं 1 ही चम्मच लूँगी देसी घी का, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। और इसको हम बना लेते हैं, सेवइयाँ डाल देती हूँ। ये भी हम 2 से 3 मिनट देंगे, इतना ही काफ़ी है। और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। चाहे आप चांद रात को
रात को ही बना के रख लें और सुबह मेहमानों में ठंडा ठंडा जो शीर खुरमा है इसको सर्व करें। ये सेवइयाँ हमारी जो है तकरीबन रोस्ट होना शुरू हो गई हैं। इनको हम 1-2 मिनट और देंगे मज़ीद। इसको भी मैं साथ साथ देख रही हूँ कहीं वो बॉयल ना हो जाए। ये भी हमारी हो गई हैं। सेवइयों को भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। दूध हमारा बॉयल हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, लेकिन सेवइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और इसमें डाला है कि हमने इसको पकाना है और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। ये इलायची भी हम डाल देते हैं साथ ही। 4 अदर इलायची ले ली थी, एक को मैंने खोल दिया है, ये देखिए, और बाकी की हम वैसे ही डाल दें, ठीक है। और इसमें मैं डाल देती हूँ साथ ही सेवइयाँ, ये डाल देते हैं हम ताकि ये साथ साथ पक जाए। और ये हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो भी हम डाल देते हैं। तो मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसको पकाएंगे तब तक ये दूध हमारा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ हमारी जो है पक जाए। और साथ ही मैं ये डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क अपने टेस्ट के मुताबिक। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। इसको अब हम पकाते रहेंगे। ये देखिए शीर खुरमा हमारा जो है ना वो पकने के करीब है। इसको हम 5 से 10 मिनट हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल जाएं और दूध हमारा जो है मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ये देखिए मैं आपको चम्मच जो है हिला के दिखा रही हूँ कि ये हमारा मसलन कि कितना पक गया है। इसको हम मज़ीद कितना पकाएंगे। देखें अब ये थोड़ा सा पतला है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। सेवइयाँ तकरीबन हमारी गल चुकी हैं। आंच को मैंने धीमी रखा हुआ है और ये धीमी आंच पर आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए शीर खुरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। सेवइयाँ जो हमने डाली थी वो भी पक गई हैं। दूध भी हमारा जो है गाढ़ा हो गया है। इसको हमने 15 से 20 मिनट से सेवइयाँ डाल के हमने पकाया है। तो अब मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा यानी कि करके हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको इतना गाढ़ा कर लेना। ये ठंडा होने पे मज़ीद थिक हो जाएगा, थोड़ा सा और यानी कि ये गाढ़ा हो जाएगा।
ये अभी आपको थोड़ा सा यानी कि पतला नज़र आ रहा है, तो ये आप इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ये थिक हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। ये इसमें निकाल दिया और ऊपर से हम इसको थोड़ा सा जो हमने बादाम और ये खजूर और पिस्ते रोस्ट किए थे वो ऊपर से डेकोरेट कर लेते हैं। वो मैंने कुछ जो अंदर डाले थे, कुछ मैंने बचा लिए थे। तो लीजिए नाजरीन, हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको ईद पे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें। और ये बहुत मज़े का, ये मीठी ईद के लिए बेहतरीन स्वीट डिश है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।